नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां डिफेंस कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आया है। बता दें कि आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया, जिसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय में सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं अधिग्रहण का विरोध कर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि किसानों ने भूमि देने से इंकार कर दिया है। हम लोगों की पथरामानी, नुनार, परसिदपुर, जमहिल, महाराजपुर पहाड़ी की ज़मीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जा रही है, उसको अधिग्रहित किया जा रहा है, तो उसी के विरोध में हम आए हैं। हम ज़मीन नहीं देंगे। यही हम डीएम साहब के ऑफिस में अभी मुलाकात हुई डीएम साहब एडीएम महोदय से हुई है। क्या उसका मुआवजा वगैरह नहीं दे रही? क्या सर मुआवजा दे रही? मुआवजे से मतलब नहीं है, अस्तित्व हमारा समाप्त हो रहा है। पूरा गाँव भूखमरी भूमिहीन हो जाएगा। हम लोगों की पथरा अगली खबर आगरा से है, जहां अग्रवाल संघ की ओर से 3 दिवसीय सामूहिक एकादशी उद्यापन का आयोजन मोहिनी एकादशी पर प्रतापनगर स्थित बुर्जीवाला मंदिर में आयोजित किया गया। बता दें कि आयोजन की तैयारियों में जुटे अग्रवाल संघ के पदाधिकारियों ने बुर्जीवाला मंदिर हॉल में आमंत्रण पत्र का विमोचन जारी किया है, जिसमें अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि 19 और 20 मई को हो रहे सामूहिक उद्यापन में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश के जोड़े सामूहिक रूप से एकादशी उद्यापन करेंगे। वहीं 18 मई को अग्रवाल संघ की महिलाएं श्याम नाम की मेहंदी अपने हाथों में रख जाएंगी और शहर की कई गणमान्य हस्तियों सहित राष्ट्रीय संतों की सहभागिता आयोजन में रहेगी। मैं राजकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष श्री अग्रवाल संघ के सभी पदाधिकारी द्वारा एक प्रथम विशाल सामूहिक काशी उद्यापन कराने का निर्णय लिया गया, जिसमें 56 जोड़े का एकादशी उद्यापन कराया जाएगा, जिसमें नॉर्मल चार्ज 7100 रुपए रखा गया है प्रत्येक जोड़े का। और जो पंजीकरण 19 और 20 मई को जो प्रोग्राम हुआ एकादशी उद्यापन का 19 और 20 मई को, और बाकी पंजीकरण हमारा परसों 7 तारीख से चालू होगा। जो अग्रवाल संघ का कार्यालय है बुर्जीवाला मंदिर, वहां से 9 से 10 बजे तक जो भी व्यक्ति इसमें एकादशी उद्यापन कराना चाहते हैं, वो इसमें अपना पंजीकरण 9 से 10 बजे तक अग्रवाल संघ कार्यालय बुर्जीवाला मंदिर में करा सकते। हाँ, 7100 रुपए शुरू रखा है। मैं दिनेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री अग्रवाल संघ प्रतापनगर जयपुर हाउस। देखिए, श्री अग्रवाल संघ पहले से भी बहुत सारे धार्मिक आयोजन करता चला आ रहा है। इसी श्रृंखला में ये हमारा प्रथम एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम है, जिसमें 19-20 मई का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। और ये आयोजन अपने अग्रवाल समाज के जितने भी वंचित लोग होते हैं, जो एकादशी का उद्यापन नहीं कर पाते हैं, उन सभी लोगों के हम फार्म दे रहे हैं और सभी लोगों के यहाँ जाएंगे, जिससे कि वो इसमें अपनी सहभागिता रख सकें। ये एक पूर्ण रूप से धार्मिक आयोजन है और इसमें हमारे सभी पदाधिकारी मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करा रहे हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम है ये, और मैं समझता हूँ इसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। श्री अग्रवाल संघ प्रतापनगर जयपुर हाउस, महामंत्री राजेश जिंदल। श्री अग्रवाल संघ ने ये पहली बार एकादशी उद्यापन का प्रथम बार ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 56 जोड़ों का एकादशी का उद्यापन किया जाएगा, जिसमें जो लोग एकादशी का उद्यापन नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ आके उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मैं राजकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष श्री। खबर मथुरा से है, जहां अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। बता दें कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। जिस तरह संसार अधिक की धरोहर काशी, अयोध्या और मथुरा वृंदावन और आगे लगने वाले प्रयागराज के कुंभ को बढ़ावा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 लाख करोड़ का बजट पास किया है, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 लाख करोड़ का बजट पास किया है, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बजट को श्री रामलला को समर्पित किया है। वे कहते हैं कि बजट के आरंभ में रामलला है, बजट के मध्य में रामलला है और बजट के समापन में रामलला है। ये बजट पूर्ण रूप से रामलला को समर्पित है और ये बजट में चिकित्सा को, शिक्षा को और पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कार्य किए जाएंगे और महिलाओं पर, युवाओं पर और किसानों पर विशेषतः केंद्रित है यह बजट। किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चल रही हैं, जैसे किसान निधि, किसान सम्मान योजना, महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं हैं और युवाओं
पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पूर्णतः उत्तम प्रदेश बन चुका है। कानून व्यवस्था में बहुत सुधार है। बाहर से लोग आ रहे हैं। निवेश की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश आकर्षित कर रहा है निवेशकों को। तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ चुका है। जय श्री राम। आज उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट 2024-25 का आया है, उसमें महिलाओं को और बालिकाओं को लेकर बहुत ध्यान दिया गया है। उसमें महिलाओं को और बच्चियों को लेकर बहुत सारी सुविधाएं हैं। बालिकाओं के विवाह के लेकर जो पहले 15,000 रुपए मिलते थे, अब उसको 25,000 रुपए कर दिया गया है। और उनकी पढ़ाई को लेकर जो कन्या सुमंगला योजना, विवाह सुमंगला योजना चलाई गई थी, उसके अंतर्गत अब 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसा कि अब जो किसानों की आय को, जो हमारे अन्नदाता होते हैं, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनको भी बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। उनकी आय को कैसे दोगुना किया जाए, उसको लेते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खाद बीज सारी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। और जैसा कि हमारे जो धर्म स्थल हैं, उन पे भी विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट में, कि हमारे जो मथुरा लेकर काशी, मथुरा, अयोध्या और जो हमारी धर्म नगरी हैं, उन पे भी विशेष तरीके से ध्यान दिया गया है। और उन पे बहुत सारी योजनाएं और मतलब बहुत सारे कार्य कराने की जो वो रखी गई है। तो बहुत अच्छा योगी सरकार ने बहुत अच्छा अपना जो बजट रखा है। और लोगों को इसकी बहुत बड़ी एक खुशी की लहर हुई है कि इतना अच्छा बजट हमारे यूपी सरकार में योगी और आदित्यनाथ जी ने जो लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश, पूरा मथुरा, पूरा ब्रज मंडल इसका योगी जी का हार्दिक स्वागत करता है कि उन्होंने इतनी सारी योजनाएं और इतना मतलब ध्यान दिया है। अपने उत्तर प्रदेश को पहले चौथे और 5वें स्थान पर रखा जाता था, अब उत्तर प्रदेश दूसरे या पहले स्थान पर आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 लाख करोड़ का बजट पास किया है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बहुत जल्द आवारा गौवंशों की देखभाल और उनके रख रखाव पर काम शुरू होने जा रहा है। बता दें कि मुजफ्फरनगर के पूरा काजी थाना क्षेत्र अंतर्गत विशालकाय काऊ सेंचुरी में आवारा गौवंशों के लिए द्वार अब खुल गए हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बलियान ने काऊ सेंचुरी का निरीक्षण किया है और कहा कि अब इसको यूपी सरकार को हैंडओवर किया जाएगा और जो भी इसमें संस्थाएं होंगी उनके माध्यम से ही इसमें काम कराए जाएंगे। देखिए, काऊ सेंचुरी का निर्माण करीब 8 महीने के समय में, रिकॉर्ड समय में हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से एनडीडीबी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब ये प्रदेश सरकार को हैंडओवर कर दी गई है। अब इसमें एक संस्था के साथ मिलकर जो आवारा पशु हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, जितने भी पशु, बेसहारा पशु खेत में किसान को समस्या हो रही है गोवंश है, उस गोवंश को पूरे को यहाँ लाया जाएगा। 5,000 की कैपेसिटी का करीब एक सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा। गोबर से सीएनजी बनेगी और जो बचे हुआ गोबर होगा उससे खाद बनाई जाएगी। सामने करीब 10 एकड़ में एक ट्रेनिंग सेंटर होगा, जिसमें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी जो युवा हैं उनको। उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन, फर्स्ट एड, इसकी ट्रेनिंग हुआ करेगी। तो ये पूरा एक तरह से कॉम्प्लेक्स होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है भारत सरकार का। कोशिश की जाएगी जो गोवंश की समस्या है सड़कों पे घूमने की या खेत में घूमने की, ये पायलट प्रोजेक्ट है कि दूसरे जनपदों में भी आगे इसके बारे में अन्य मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा। और पायलट प्रोजेक्ट को बाहर दूसरे जनपदों में भी इसको कोशिश करेंगे, दूसरी जगह भी चला। देखिए, काऊ सेंचुरी का खबर सिरोंज से है, जहां विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि मेरी गंगा मेरे तीर्थ में गांव सहित संपूर्ण विधानसभा के गांव में रहने वाली जनता जनार्दन की ओर से सच्चे मन से आप सबकी सेवा कर सकूं, यही मेरे जीवन के साथ करता है। इस मदागान पंचायत के ऐसे मजरे टाले जिनकी आबादी 150 से अधिक है। साथ ही विधायक ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि गाँव में परिवर्तित हो जाए और वहां तक पहुँचने के लिए ग्रेवल सड़क बन जाए। लक्ष्मीकांत शर्मा का प्रेमी गांव है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा का प्रेमी गांव है और मैं इसे आज से गोद लेता हूं और इस आदिवासी बाहुल्य मोंगिया समाज के एक एक परिवार की उन्नति के लिए स्वयं महीने में एक बार आकर समीक्षा भी करूंगा। दूसरे रास्ते से सिरोंज से जुड़ जाए। मदागन के मजरे में तो इनमें से कुछ जो 150 से आबादी के ऊपर है उन्हें गाँव बनवाना चाहता हूँ। गाँव बन जाएंगे तो सड़कें अपने आप आ जाएंगी। आज मोदी जी 9 गारंटी दे रहे हैं, राशन की गारंटी दे रहे हैं, पानी की गारंटी दे रहे हैं। घबराओ मत मेरी माता बहनों, कुरवाई की बेतवा मैया से पानी ला रहे हैं। सिरोंज के 4 कितने गाँव 302
गांव और 30-40 बजरों में सब में टोटी के नल घर घर लग जाए। कह रहा हूँ जितनी आपकी रोडें नहीं बनी है वे रोडें बन जाएंगी। एसडीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित तहसीलदार साहब, आप इसके बाद विभागीय बैठक करिए, मदागन की हर एक समीक्षा करिए। आज मुझे जितने दरखास्तें मिली हैं इन्हें देखिए। ये गरीब लोग सिरौन से 5 किलोमीटर दूरी के लोग, तब भी इनके एक एक आईडी में 22 लोग हैं। ठग मारना जैसा है, फालतू बोलना जैसा है, हमारी की रुचि है। फलानी चीज नहीं बनी, बनवा नहीं सकते, सहयोग नहीं कर सकते। ये गरीबों की दुआएं मिलेंगी ना तो यहाँ भी अपन फलेंगे फूलेंगे और वहाँ भी फूलेंगे फलेंगे। मेरी माता बहनों, ये लक्ष्मीकांत जी का बहुत प्रेमी गाँव। लक्ष्मीकांत जी को आप बेटा जैसा, भाई जैसा याद, पूरी जनता याद करती है। मैं लक्ष्मीकांत जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, ये मदागन मेरा घर, मैं इसे गोद लेता हूँ। शपथ लक्ष्मीकांत जी की, शपथ लक्ष्मीकांत जी की। दूसरे रास्ते से